हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं साइंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के बुक, और इसमें जो भी पहला चैप्टर है उसे हम एक बार रीडिंग करेंगे और पढ़ेंगे, देखेंगे। साइंस है माय बॉडी। माय बॉडी के बारे में हम एक एक बात अच्छे से जानेंगे और पढ़ेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक हम चलते हैं और पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला जो चैप्टर है माय बॉडी, इसको हम लोग पूरे अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक एक वर्ड को हम जानेंगे, पहचानेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो में अच्छे तरीके से बने रहिए और एक एक पॉइंट को आप समझिए, क्योंकि यह है चैप्टर 1 माय बॉडी, और इसे आप अच्छा समझेंगे तो आगे और अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए, माय बॉडी यानी मेरा शरीर, ठीक है। हम अपने शरीर के बारे में पूरी तरीका से आज इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम एक एक पॉइंट को बता रहे हैं। देखिए, आवर बॉडी इज लाइक ए मशीन। इसे हम हिंदी में भी लिख दिए हैं, जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। जिसे ना नहीं आता है वो भी आसानी से पढ़ सकते हैं। आवर, ठीक है, बॉडी इज लाइक ए मशीन। इसका हिंदी हो जाएगा कि हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। हमारा जो शरीर है वह एक मशीन की तरह ही है, ठीक है। इट हेल्प अस टू डू डिफरेंट थिंग्स। इसका मतलब यह होगा कि यह हमें अलग अलग काम करने में मदद करता है, ठीक है। जो हमारा शरीर है वह एक मशीन की तरह है और यह अलग अलग काम को करने में मदद करता है। देखते हैं आगे। द पार्ट्स ऑफ आवर, द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच वी कैन सी फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट्स, ठीक है। एक बार और पढ़ लेते हैं। द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच वी कैन सी फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट्स। मतलब हमारे शरीर के वे अंग जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं वह बाह्य अंग कहलाता है। मतलब हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं उसे हम बाहर से देख पाते हैं, ठीक है। उस जिसे हम बाहर से देख पाते हैं वह हमारा होता है एक्सटर्नल पार्ट, ठीक है। अब एक्सटर्नल पार्ट के बारे में आगे और भी हम जानते हैं, तो बने रहिए वीडियो में। देखिए, इसके आगे है फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, ठीक है। मतलब जो हमारा बाहरी अंग होता है, बाह्य अंग होता है, वह क्या फंक्शन करता है, इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो देखिए, हम पहले फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के बारे में बता दे रहे हैं। इसके बाद आगे और भी देखते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं और बनाते हैं। फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, ठीक है। इसे पढ़ते हैं फंक्शन। क्या पढ़ते हैं? फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट। इसका हिंदी हो जाएगा कि शरीर के बाहरी अंगों का कार्य। शरीर के बाहरी अंगों का कार्य, मतलब हमारे शरीर में जो बाहर के अंग है उसका क्या क्या कार्य है। तो चलिए देखते हैं। Each of our
each of our body part, body part. Performs a function. ठीक है, ए फंक्शन मतलब इसे हम हिंदी में एक एक वर्ड को लिख ले रहे हैं जिससे समझने में आसानी होगा। इसे पढ़ते हैं इच ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, इसे पढ़ते हैं बॉडी पार्ट्स परफॉर्म ए फंक्शन। ठीक है, अब इसे हम हिंदी में लिख लेते हैं। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग, ठीक है, हमारे शरीर का प्रत्येक अंग एक कार्य करता है। ठीक है, each of our body parts performs a function मतलब हमारे शरीर का प्रत्येक अंग एक कार्य करता है। हम ले ले अपने हैंड, नोज, आईज, ईयर्स, चाहे जो भी अंग ले ले, ये सब कुछ ना कुछ कार्य जरूर करते हैं। तो हम एक एक अंग के बारे में, पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आवर हेड protects our brain, ठीक है, इसे पहले हिंदी में लिख लेते हैं। आवर हेड प्रोटेक्ट आवर ब्रेन। ठीक है, अब इसका लिख लेते हैं हिंदी। हमारे सिर हमारे मस्तिष्क की रक्षा करता है। कह आवर हेड मतलब हमारा जो सिर होता है, आवर हेड हमारा जो सिर होता है, प्रोटेक्ट आवर ब्रेन मतलब हमारे मस्तिष्क की रक्षा करता है। क्योंकि जो हमारा यह सिर है, हमारे अंदर, सिर के अंदर जो ब्रेन है उसका क्या करता है, रक्षा करता है। तो पता चला कि हमारे सिर हमारे मस्तिष्क की रक्षा करता है। आगे देखते हैं। द neck enables us to move our head in हेड। पहले इतना लिख लेते हैं, ठीक है। द निक enable us
टू मूव आवर हेड in different डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। चलिए इसे भी लिख लेते हैं। इसे पढ़ते हैं इन, ठीक है। डिफरेंट, डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। द नेक इनेबल अस टू मूव आवर हेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो इसे आप हिंदी में लिख लेते हैं। गर्दन हमें यहां से लिखते हैं, गर्दन हमें अपने सिर को विभिन्न दिशाओं में विभिन्न दिशाओं में घूमने में सक्षम बनाती है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि द नीक इनेबल अस टू मूव आवर हेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब गर्दन हमें अपने सिर को, जो हमारी ये गर्दन है, ये हमारा गर्दन है और ये हमारा सिर है, तो गर्दन जो है सिर को घुमाने में क्या करता है, सक्षम करता है, मदद करता है। क्योंकि ये गर्दन के कारण ही हम अपने सिर को आसानी से एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो एक बार देख लीजिए और जल्दी से लिख लीजिए आगे और हम बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द चेस्ट प्रोटेक्ट our head, heart and lungs। इसे पढ़ेंगे द चेस्ट protect our heart and lung, ठीक है। चलिए इसका हिंदी लिख देते हैं। छाती हमारे हृदय और फेफड़ों की रक्षा करती है।
रक्षा करती है। ठीक है, कह रहा है, देखिए एक बार, द चेस्ट प्रोटेक्ट आवर हार्ट एंड लंग, मतलब हमारे छाती जो है, छाती हमारे हृदय और फेफड़ा की रक्षा करता है। ये जो हमारी छाती है, हमारे छाती के अंदर क्या होता है, हृदय होता है और फेफड़ा होता है, उसका रक्षा करता है। चलिए आगे देखते हैं। The hand helps us to hold things। ठीक है, the hand help us to hold things। इसका हिंदी हो जाएगा, हाथ हमें चीजों को पकड़ने में मदद करता है। ठीक है, अब मान लीजिए हम मार्कर पकड़े हैं, तो मार्कर कौन पकड़ रहा है, हमारा हाथ है कि नहीं। हम अपने हाथ से मार्कर को पकड़े हैं तो हम लिख पा रहे हैं। तो ही बोल रहे हैं, द हैंड हेल्प अस टू होल्ड थिंग्स, मतलब हाथ हमें चीज़ों को पकड़ने में मदद करता है। कोई भी वस्तु हो उसे हम अपने हाथ से, मतलब हैंड से होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। The legs help us to walk। ठीक है, jump, stand, dance and run। एंड रन बाद में लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे, द legs help us to walk। jump, stand, dance and run। ठीक है, एंड रन, मतलब कर है, द लेग्स हेल्प अस टू वॉक, जंप, स्टैंड, डांस एंड रन। तो इसी का हिंदी जो है लिख लेते हैं। पैर हमें लिखते हैं, पैर हमें चलने, कूदने, खड़े होने, नाचने और दौड़ने में
मदद करता है, ठीक है, मदद करता है, ठीक है। देखिए कह रहा है द लेग्स हेल्प अस टू वॉक, जंप, स्टैंड, डांस एंड रन। पैर हमें चलने, कूदने, खड़े होने और नाचने और दौड़ने में मदद करता है, क्योंकि हम अगर पैर का हेल्प नहीं ले तो हम जंप नहीं कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को वस्तु तक नहीं ले जा सकते हैं, वस्तु को नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि पैर जो है वो हमारी बहुत मदद करता है, वो हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। तो चलिए आगे और भी इसके बहुत सारे टॉपिक को देखते हैं। देखिए आगे के टॉपिक जो है वो हम देखते हैं। देखिए आगे का टॉपिक हम लोग ये पढ़ लिए, ठीक है। ईच ऑफ आवर बॉडी पार्ट फंक्शन ऑफ आवर हेड प्रोटेक्ट, ये भी देख लिए। द लेग्स हेल्प अस टू वॉक, जंप, स्टैंड, डांस एंड रन, ठीक है। मतलब हमारे जो पैर है टहलने में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में, जंप करने में, खड़ा होने में, डांस करने में, रन दौड़ने में, ये सब चीज़ में हमारा पैर मदद करता है। अब जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सी हाउ द पार्ट्स ऑफ हैंड एंड लेग हेल्प अस, ठीक है, इसे हम देखते हैं। सी हाउ द parts of hand hands and leg help us। चलिए इसे लिखते हैं पहले एक बार हिंदी में, जिससे आप लोगों को पढ़ने में परेशानी ना हो, इसलिए हम यह लिखवा रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी लिखवा सकते थे। ऑफ हैंड एंड legs help us, ठीक है। अब इसके हिंदी को लिख लेते हैं। देखिए सी क्या होता है, देखिए हाथ और पैर, हाथ और पैर, ठीक है, के अंग ठीक है, के अंग किस प्रकार हमारी मदद करते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि हमारे जो हाथ और जो पैर है वह किस प्रकार से हमारे मदद करते हैं। तो एक एक पॉइंट को आप लोग कॉपी पर जरूर लिखते चलिएगा और समझते चलिएगा। चलिए हम इसके एक एक पॉइंट को आप लोगों को शेयर करते हैं। लिखते हैं पहला, द elbow help us to fold and unfold the arm, the arm।
चलिए अब इसे एक एक करके लिख ले रहे हैं। दे एल्बो हेल्प अस टू फोल्ड and fold and unfold the arm। ठीक है, अब इसका हिंदी हम लिखते हैं। कोहिनी लिखेंगे, कोहिनी कोहनिया। ठीक है, हमें कोहनिया हमें बाजुओं को मोड़ने और बाजुओं को मोड़ने और खोलने में मदद करती है ठीक है, कोहिनी जो हमारा है, ये कोहिनी हो गया हमारा। यह क्या करता है? द एल्बो हेल्प अस टू होल्ड एंड अनफोल्ड द आर्म्स, मतलब हमारे जो बाजू है उसे खोलने और बंद करने में मदद करता है। देखिए दूसरा पॉइंट, हैंड एंड फिंगर्स। हैंड एंड फिंगर्स हेल्प us to hold it, right, catch and feel ठीक है, एंड फील हम नीचे लिख लेते हैं तनी, एंड फील। चलिए, हैंड एंड फिंगर fingers help us to hold it, right, catch, right, catch and feel। फील मतलब होता है महसूस करना, ठीक है। चलिए इसका हिंदी जो है लिख लेते हैं। हाथ और उंगलियां, ठीक है, हाथ और उंगलियां हमें पकड़ने, खाने, लिखने और महसूस करने में मदद करती है, ठीक है। कर है हैंड एंड फिंगर्स हेल्प अस टू होल्ड इट, राइट, कैच एंड फील।
मतलब हाथ और उंगलियां जो है, हमारा हाथ है और ये उंगलियां है, ठीक है। तो जो हाथ और उंगलियां है वह हमें पकड़ने में, मान लीजिए ये हमें पकड़ना है, पकड़ने के लिए हाथ और उंगली दोनों को रहना जरूरी है। हाथ जो है उंगली से टच है और उंगली इसको पकड़ा है। खाने के लिए हमें हाथ का जरूरत पड़ता है, लिखने के लिए हाथ का जरूरत पड़ता है और फिंगर की जरूरत पड़ता है। महसूस करने के लिए, कोई भी चीज़ महसूस करने के लिए हमारा हाथ काम करता है। तो ये सब करने के लिए हमारे जो हैंड है और फिंगर्स है इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए मिटाते हैं और आगे के और भी पॉइंट लिखवा रहे हैं। चलिए तीसरा लिखिए। द सॉरी, हाँ ठीक है। knee help us to hold and unfold the leg, ठीक है। चलिए इसका हिंदी लिख लेते हैं। द नी हेल्प us to hold and unhold the leg, ठीक है। इसका हिंदी लिख लेते हैं कि घुटना हमें पैर को मोड़ने और खोलने में मदद करती है, ठीक है। घुटना हमें पैर को मोड़ने और खोलने में मदद करती है। जो हमारा घुटना है, द नी हेल्प अस टू होल्ड एंड अनहोल्ड द लेग। हमारे पैर जो है, पैर तन घुटना है। और घुटना का काम क्या है? ये मान लीजिए हमारा घुटना हो गया, ये पैर हो गया, ठीक है। तो ये घुटना है हमारा और ये पैर है। इसे जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते हैं। किसके कारण? तो घुटना के कारण, ठीक है। इसके कारण हम पैर को हिला सकते हैं, खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चौथा, द फिट and the hill help, इसका हिंदी लिख लेते हैं। द फिट टोंग and the hill help us to run, walk and kick. एंड किक लिख लेते हैं। रन, वॉक एंड किक।
इसका हिंदी हो जाएगा कि पैर पंजे और एड़ी हमें दौड़ने चलने और किक मारने में मदद करते हैं। तो हम देखें द फील टू टॉम एंड द हिल हेल्प अस टू रन वॉक एंड किक। पैर, पंजे और एड़ी जो है हमें दौड़ने, चलने और किक मारने में मदद करता है। तो हम लोग देखें सी हाउ टू पार्ट्स ऑफ हैंड एंड लेग्स हेल्प अस तक, तो यहाँ तक बताएं। और नेक्स्ट जो है इंटरनल बॉडी पार्ट, तो इसे हम कल देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और पूरा अच्छा से पढ़िए। इसके बाद बहुत सारे पॉइंट है जिन्हें हमें पढ़ना है, एक एक करके हम सब पढ़ेंगे।